ओम अग्निये स्वाहा। ओम अग्निये स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम निरुपतये स्वाहा। ओम क्या कहा? ओम निरुपतये स्वाहा। हाँ, जो आपने कहा वही स्वाहा। ओम प्रजापताय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। घी की कटोरी नीचे रखिए। घी की कटोरी नीचे रखिए। नहीं जी, घी की कटोरी नीचे रखिए। जी नहीं, घी की कटोरी नीचे रखिए स्वाहा। अरे नहीं, आप समझे नहीं, मैंने कहा घी की कटोरी नीचे रखिए। अरे नहीं, आप समझे नहीं। सुनिए, घी की कटोरी नीचे ओह, रखिए। आप घी की कटोरी कह रहे थे, मैं समझा मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। लड़की को मंगलसूत्र पहनाइए। कैलाश, नींद में मंत्र पढ़ रहे हो? ये सब कब सीखा तूने? मुझे शादी का सपना आया था माँ। क्या सोच रही हो माँ? मेरी होने वाली बहू तेरे सपने में तो आई, लेकिन मेरे सामने कब आएगी यही सोच रही थी। वैसे तेरे सपने में जो लड़की आई वो कौन है बेटा? नहीं माँ, कल तुमने जो फोटो दिखाया था ना, वही लक्ष्मी या शुभ लक्ष्मी, वही लड़की। श्री लक्ष्मी? लेकिन वो तो पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी नहीं करेगी बोल रही थी। उसके लिए तुम क्यों चिंता करती हो? मेरे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर बनी होगी जो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, उसे जल्दी लेकर आ बेटा। मतलब अभी तक आपके पिताजी दीवारों पर लकीरें खींचते जा रहे हैं? हाँ सर, लड़की पसंद आती है तो कुंडली नहीं मिलती, कुंडली मिलती है तो लड़की पसंद नहीं आती। हाँ, ये तो किस्मत की बात है। जो लड़की हमारे नसीब में होती है वो सामने की खिड़की वाली हो सकती है, या अपने ही मोहल्ले की लड़की हो सकती है, या किसी शॉपिंग मॉल में अनजाने में टकराई हुई लड़की हो सकती है, या हो सकता है हम कोई फिल्म देखने जाएं और वो हमारे बगल की सीट में हो और भविष्य में हम उसी लड़की से शादी करने वाले हैं और हमें पता नहीं होता। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेफ्ट राइट, अरे हाथ मिलाओ यार। किस लिए सर? मैं तुम्हें यहां से भगा रहा हूं। सर? अरे यार, तुम्हारा ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ हुआ है। प्रमोशन? मैंने पूरे 15 साल दिन रात कड़ी मेहनत करके जिस मैनेजर के पोस्ट को हासिल किया वो तुमने 5 साल में किया। वैसे जाना कहाँ है सर? द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, पश्चिम गोदावरी जिला पट्टू सीमा। अरे बजाओ रे, हमारे बैंक का मैनेजर आ रहा है, बजाओ। चलो चलो चलो। सभी लोग हार पहनाओ। वो हार मेरा है। सर, हेलो। मैं पहना हूँ। अरे हार पहनाओ ना। अरे तुम भी पहनाओ। तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटा। आपको पता है मैं कौन हूँ? हमारे गांव का बैंक मैनेजर। नो नो नो, ऐसे छोटे मोटे काम करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। आप जिस मैनेजर की बात कर रहे हैं, वो पीछे है। बहुत संभाल कर लाए, थैंक्स। बैग मुझे दीजिए सर। नमस्ते नमस्ते। हेलो, हार देंगे, जरा साहब को पहनाना है। हाँ रहने दो, इतना बहुत है। हाँ। मेरा दोस्त है। तुम मैनेजर नहीं हो तो चश्मा काहे पहने हो? तुमको मेरी उम्र लगे बेटा। हाँ, धन्यवाद। ये आपकी है, ये लीजिए। रुको, वो नहीं मांग रही है तो तू उसे वापस क्यों दे रहा है? और वैसे भी आज शुक्रवार है
और शुक्रवार के दिन चाहे कागज हो या करेंसी उसे लौटाते नहीं है। चलो। बेचारी पतंग के लिए इतनी देर से हमारा पीछा कर रही है, इसे वापस कर देते। नहीं। क्या करेंगे हम इसका? कल जब तेरी शादी होकर बच्चे होंगे ना, उनके खेलने के काम आएगी। चुप रहो। ये आपकी है ना? क्या हुआ? अपनी चीज वापस मांगने में शर्म कैसी? आंखों में आंखें डालकर बेहिचक मांगिए। अगर आप बोल नहीं सकती तो इशारे से कहिए ना। इशारे से क्यों कहेगी? गूंगी है क्या? देखा ना, ये गूंगी है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप गूंगी है। ये लीजिए। गांव के घर कितने अजीब होते हैं ना। पतंग तो वापस कर दी, अब पीछे क्यों आ रही है? पतंग लौटाकर तुमने उस पर जो मेहरबानी की उसके लिए थैंक्स कहने आई होगी, लेकिन कैसे कहेगी? बेचारी गूंगी जो है। चलो। आइए सर। साहब हमें लोन मिल जाएगा ना? कल बैंक में बात करते हैं। अरे साहब, आपका इंतजार करते करते पैर घिस गए, हालत पतली हो गई। हम गरीबों पर दया कीजिए साहब। अगर इतनी जल्दी है तो हमारा नाम लेकर सबसे चंदा मांगो। नहीं, हम कल आ जाएंगे। जाओ और कभी मत आना। तू चल। आइए सर। छी 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 छी। इस खंडर में बिल्लियों का बहुत टेंशन है। ओए, मेरी बिल्लियों को कुछ मत बोलना। जब से इस घर में इंसानों ने रहना छोड़ दिया है, तब से वही यहाँ रह रही हैं। अच्छा, इस घर के लोग कहाँ गए? ये एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी नहीं सुनी, छोटी करके सुना। रेडियो मत चालू कर, कहा ना। बिजली नहीं है तो रेडियो कहाँ से चलेगा? हाँ यार, तो फिर गाना कौन गा रहा है? कोई नहीं गा रहा है, तुम्हारा वहम है ये। अच्छा, हे भगवान, फिर कोई गा रहा है। हाँ यार, कोई तो गा रहा है। कोयल के सुर सुन जा, चम चम चमके चंदा। फूलों का रंग प्यारा, उपवन भी है महका। कोयल के सुर सुन जा, चम चम चमके चंदा। फूलों का रंग प्यारा, उपवन भी है महका। कौन कितने हैं प्यारे, कोई मुझको बोलो ना। रुत तुम ये बोलो, गुल तुम ये बोलो ना। कोयल के सुर सुन जा, चम चम चमके चंदा। फूलों का रंग प्यारा, उपवन भी है महका। ख्वाब में उड़ूं कोई बस न चले, दिल
प्यारा, उपवन भी है महका। कोयल के सुर सुन जा, चम चम चमके चंदा, फूलों का रंग प्यारा, उपवन भी है महका। कौन कितने हैं प्यारे, कोई मुझको बोलो ना, रुत तुम ये बोलो, गुल तुम ये बोलो ना। कोयल के सुर सुन जा, चम चम चमके चंदा, फूलों का रंग प्यारा, उपवन भी है महका। हेलो मिस पतंग, गाना अच्छा गाती हैं आप, एक्सीलेंट। आप बै 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 नहीं है क्या? गाते वक्त सुना था, बात करते वक्त कहाँ सुना? आप बहुत अच्छा गाती हैं, एक्सीलेंट। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। सब कुछ तुम ही लोग कहोगे तो मैं क्या कहूंगा? आपका गाना फिल्म के हॉरर गानों जैसा काफी भयंकर था। आपका गाना सुनकर मेरा दिल धड़ धड़ धड़क रहा था। दया करके जब बिजली चली जाए तब ऐसा गाना मत गाइएगा प्लीज। वो हंसी क्यों यार? तेरी बात सुनकर कोई भी हंसेगा, चल यहाँ से। तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। डरपोक को क्या डराना? अरे बाप रे। क्यों बेटी, नींद नहीं आ रही है क्या? बिजली अभी आई है ना, दूध पीकर सो जाओ बेटी। ठीक है माँ। ये लीजिए जी। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। सर जी, यही अपनी बैंक है। हाँ चाची, मैं सब जानती हूँ। हाँ, मेरे पति शहर की बहुत बड़ी दुकान से खरीद कर लाए हैं। हाँ, सब देख के आई हूँ मैं। ये बैंक आपका है, इससे आपको हर तरह का फायदा होगा। ए, कौन है ये लोग? ये बोरियां कहाँ ले जा रहे हैं? छत पर। क्यों? गेहूं सुखाने। बैंक को कोई ऐसे रखता है क्या? गांव वाले बैंक को अपना ही समझते हैं। झोल होगा इसका। ठीक है, सबको यहाँ बुलाओ। ए सुनो, सब लोग यहाँ आओ, साहब सबको लोन देने वाले हैं। ये तो गाएंगे नहीं। अब मस्त चमक रहा है। अपने मैनेजर साहब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे और देखते ही देखते हमारा लोन भी पास कर देंगे। हाँ। कैसी लगी रंगोली? तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है दीदी।
गांव के लोग कितने अच्छे हैं, बैंक को चकाचक कर और दिया। तू कब अच्छा बनेगा? ये मुश्किल है। ए, क्या कहा तूने? कुछ नहीं। ये क्या? रंगोली। स्वागतम। सुपर, अद्भुत, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। यहाँ की सफाई वगैरह भी तुमने करवाई है क्या? कमाल करते हैं सर, सुबह से आपके साथ ही तो हूँ। फिर यहाँ की सफाई किसने करवाई? चांस ही नहीं है सर, चाबी मेरे पास है और वो भी एक ही है। चलिए। ताला तो लगा हुआ था ना, फिर कोई अंदर कैसे आया? जरूर कोई चोर आया होगा। चोर का काम है चीजें चुरा कर ले जाना, घर की सफाई करना नहीं। बात तो सही है। सर, घर महल की तरह चकाचक लग रहा है ना? हाँ वो तो है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने किया। कैलाश, जल्दी से 500 रुपए दे। किस लिए? मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अब क्या हुआ तुझे? एक चुड़ैल यहां लाइव शो दिखा रही है, यह देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। उसे मरे हुए 6 साल होने के बाद भी इस घर से उसका जो लगाव है, उसके लिए यहां सफाई करती है, बाहर आंगन में रंगोली बनाती है। सफाई करने वाली को ढूंढ लिया है मैंने। वो चुड़ैल ही है ना? नहीं यार। तो फिर? पतंग है। सिर्फ पतंग नहीं, मिस पतंग। अच्छा है। हेलो। हाँ। मिस पतंग, मेरे घर की सफाई आपने की है ना? मैं जानता हूं ये आप ही का काम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सब कुछ तू ही कहेगा क्या? मुझे कुछ कहने नहीं देगा? आपने बहुत। चल अंदर। क्या रे, नींद नहीं आ रही? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार। सामने वाले मिस पतंग ने ही इस घर की सफाई की है, मान लिया, लेकिन ताला लगे हुए घर में वो मिस पतंग अंदर कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं वो मिस पतंग और वो चुड़ैल दोनों मिले हुए तो नहीं है? ए डरपोक, दिमाग चलाना बंद कर और चुपचाप सो जा। क्यों, मैं बात नहीं कर सकता क्या? तू बड़बड़ करता रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह 6 बजे उठना है, अर्जेंट काम से जाना है। कैसी बात करते हो? तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? लेकिन एक छोटी सी शर्त है। बोलो। पहले तुम मुझे 6 बजे जगाना। तेरी तो जगाऊंगा। किसने लिखा होगा? चल उठ रे। 6 बज गए, अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। क्या यार, इतनी जल्दी 6 तो नहीं बजते। तू आराम से सो जा, मैं तुझे 6 बजे जगा दूंगा। अभी तेरे 6 नहीं बजे क्या? गुड मॉर्निंग। इस गांव में गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से नहीं दिया जाता क्या? सुनिए, आप गाना तो गा लेती हैं, लेकिन बात करना नहीं आता है क्या? कुछ कुछ रकमा पास आए ना, कुछ धोना धोना कपड़े कूट कूट के। ये क्या है? गर्म पानी। ठंडे पानी से नहाने से सर्दी हो जाएगी ना, इसीलिए। 1 मिनट, सफाई कर रही हो, रंगोली बना रही हो, गर्म पानी दे रही हो, रात में जब नींद नहीं आती है तो गाना गाकर सुला भी देती हो। एक काम और करोगी, मेरी एक बात का जवाब दोगी? ये सब काम मेरे लिए क्यों कर रही हो, इस बात का जवाब मिलेगा? मैं बताता हूं, इन्होंने भी लोन के लिए अप्लाई किया होगा, सही है ना?
इतने होशियार कब से बन गए तुम? मैं बचपन से ही होशियार हूँ। ओहो। पानी गर्म नहीं है क्या? बाप रे, इतना गर्म है और कह रहा गर्म नहीं है। मैं कहता गर्म है तो हाथ डालता क्या? अरे ऐसी दोस्ती के नाते कहा। ये शहर नहीं गांव है। लोग गलत समझकर टांग तोड़कर हाथ में दे देंगे। इसके बाद जिंदगी भर अपाहिज बनकर रहेगा। चलो। बेटा ये अपने देश का झंडा है, इसे क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता है चाचा। इस झंडे को लहराता देखने के लिए बॉर्डर पर हजारों फौजी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इस झंडे का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक औरत को देवी का दर्जा देने वाला हमारे ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी में रहने वाले सभी लोगों को, हम सबको इंडियंस का दर्जा देता है। ये झंडा सैल्यूट करो। तुम्हारे लिए कद्दू, तुम दोनों के लिए पपीता और तुम्हारे लिए कटहल। संभाल कर ले जाओ और अपनी दीदी के घर पर रख दो। ठीक है अंकल। जाओ जाओ। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही वो रिश्वत है। आप हमारे घर का ख्याल रखती हैं, अपनों की तरह हमारा भी ख्याल रखती हैं। रोज टिफिन बनाकर देती हैं, नहाने के लिए पानी गर्म करती हैं। आप हमारे लिए इतना सब करती हैं, इसके बदले में बस। और वैसे भी हम ये सब खरीद करने लाए हैं। सुबह हम खेत देखने गए थे, वहाँ किसानों ने हमें फ्री में दिया और यह हम आपको फ्री दे रहे हैं। तुम जरा चुप रहोगे? ये चश्मा मैं पहन सकती हूँ क्या? ये जेंट्स के लिए, आप पर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा पहनिए। आहा, सुपर, फैंटास्टिक, बहुत खूब। आपके दोस्त कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, इसे मैं रख लूं? ये क्या बात हुई? अभी तो कहा ना, आप भी इस घर की सदस्य है, आपको पूछने की क्या जरूरत है? लेकर जाइए, टेक इट। थैंक यू जी। ओके, बाय। वो लड़की चश्मा पहनकर अच्छी लग रही थी, इसके लिए मैंने उसकी तारीफ की। और वैसे भी तू तो ऐसा कह रहा है जैसे मैंने तेरा चश्मा दे दिया हो। लास्ट ईयर वो चश्मा तूने मुझसे ही लिया था ना। लगता है आजकल तुम्हें सच्चाई बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे सच्चाई पसंद है। तो फिर? लेकिन जो सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकलती है वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बेवकूफ। मैं सब समझता हूं। कैलाश, कैलाश,
जब आप बैंक चले गए थे, पोस्टमैन ये देकर गया था। लिफाफे में कोई खास फोटो है क्या? फोटो मतलब मामूली फोटो नहीं है, किसी खूबसूरत लड़की के फोटो है। ओए पता है, इसकी माँ हर रोज मंदिर में, बाजार में जहां लड़की दिखी वहीं शुरू हो जाती है, इंक्वायरी करती है, फोटो लेती है और इसे भेज देती है, और ये हमेशा मना करता रहता है। इसमें लड़कियों की फोटो नहीं है। कौन कहता है लड़कियों की फोटो नहीं है? इस लिफाफे के अंदर बहुत सी खूबसूरत लड़कियों की फोटोज है, चाहिए तो देख लीजिए। तूने लात क्यों मारी? क्यों मारी? इन्हें पता नहीं चलना चाहिए इसलिए ना। देखिए, आपका जानना जरूरी है। आप ही इसमें से कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। शादी के बाद आपको रंगोली बनानी नहीं पड़ेगी। मैं चलती हूँ। उसके सामने ये बात करनी जरूरी थी? बात करना गलत है क्या? मेघना हमारे लिए कोई गैर है क्या? मुझे मत देख, फोटो देख। मुझे पसंद नहीं है। पहले तो देखकर मना किया करता था, अब बिना देखकर मना कर रहे हो, मतलब तुम्हारे दिल में जरूर कोई और है। वो लड़की कौन है मैं बताऊं? दीवार पर टंगी हुई पतंग दिल में उतर गई। अब और क्या सोच रहे हो मेरे यार? इतने सालों बाद तुझे कोई अच्छी लगी है, जल्दी से अंकल आंटी को बता दे। उन्हें क्या बताऊं? पूछेंगे इस लड़की का कुल, गोत्र और नक्षत्र क्या है, तो क्या बताऊंगा? तुझे मेघना पसंद है ना? पसंद है ना? बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। कल शाम होने से पहले उस लड़की का कुल क्या है, गोत्र क्या है, उसका बाप कौन है, उसका नाना कौन है, सब पता लगा लूंगा। उड़ी उड़ी रे पतंग तेरी उड़ी रे, उड़ी उड़ी रे पतंग तेरी उड़ी रे। छुप छुप कर लड़कियों को नहाते वक्त देखता था। एक नंबर का बदमाश है ये। कई पीढ़ियों से, कई सालों से हम गांव वालों के बीच जो भाईचारा कायम था, उसे एक पल में खत्म कर दिया इस पापी ने। इसकी वजह से हमारे बैंक के मैनेजर बाबू को भी इस पंचायत में आना पड़ा। ऐसे आदमी को तो लातों से मारना चाहिए। एक्सक्यूज मी, लगता है उल्टी होने वाली है। एक सोडा मिलेगा क्या? नहीं चाहिए। अनजाने में गलती कर गया, इसे माफ कर दीजिए आप लोग। मैनेजर बाबू अच्छे इंसान हैं, इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। इनका कहना मानकर एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो इस बार छोड़ देते हैं। नीचे उतारो इसे। अरे बाप रे, आराम से सर फूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव के लोग नासमझ हैं, बुरा मत मानना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं चलता हूँ। जी थैंक्स। चलो भाई, चलो रे। मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। चल रे। हाय, इस सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अगर ये बात उन्हें पता चली तो क्या होगा पता है? ए सुनिए, ये फिर कुल की बात कर रहा है क्या? फिर से कुल के बारे में कुछ कहा बोला तो मुझे जान से मार देंगे। हाँ, हाय, साइंस में पढ़ा था कि धरती गोल गोल घूमती है, मगर मैंने कभी माना नहीं। लेकिन आज मुझे उल्टा टांगने के बाद पता चला कि धरती वाकई गोल घूमती है। यहाँ इतने दिए क्यों जल रहे हैं? लगता है लाइट चली गई है। घर पे तो लाइट जल रही है यार। फिर दिए क्यों जल रहे हैं? तेरी पिटाई की खुशी में इस गांव के लोग दिवाली मना रहे हैं। अब चल। मजाक मत कर। कैलाश, अब मेरी समझ में आया, आज दीपावली है। I see। ऐसे क्या देख रहे हैं? दिए जलाते हुए किसी को देखा नहीं है क्या? देखा तो कई बार है, लेकिन ताला खोल के घर के अंदर आकर रोज कुछ ना कुछ करती हो ना, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। देखिए, मुझे फिल्म के सस्पेंस से ही डर लगता है, असली जिंदगी में जरा भी झेल नहीं पाऊंगा। वैसे आपके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? है तो इसे दे दीजिए, बोर होने पर इसके काम आ जाएगी। ऐसी जादू की छड़ी मेरी दीदी के पास बहुत है। चलो चलते हैं।
आप लोग खीर खाएंगे? वही यार, खीर मतलब ये दूध, चीनी, नमक, इमली, धनिया ये सब मिलाकर बनाते हैं ना, उसी से खीर बनती है। ऐसे में खीर नहीं बनेगी, जहर बनेगा। जी आप खीर लेकर आइए। बाय। धत तेरी की यार, बड़ा ही पागल हूं मैं। ये तुम्हें इतनी देर से क्यों पता चला? मजाक मत कर। वैसे तुम्हें जो पता लगाना है वो हम मेघना से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना। फिर से उल्टा लटकना है क्या? अरे बाप रे, उसके बारे में याद मत दिला, सीने में दर्द शुरू होता है। अभी अभी तो लटक कर आया हूं। अच्छा वो बात छोड़, ये बताओ मेघना आप खीर लेकर आएगी ना? हाँ, क्यों नहीं लेकर आएगी? मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ, उससे क्या? ये डायलॉग लड़की बोलेगी। मुझे आपका फोटो मिलेगा क्या, उससे पूछना। किस लिए? ये भी डायलॉग वही बोलेगी। ऐसे ही देख कर दे दूंगा, कहो। उसके बाद? अरे मेरे भाई, एक लड़की जिस लड़के को अपना दोस्त मानती है उसे मरते दम तक दोस्ती निभाती है, लेकिन अपना फोटो कभी नहीं देती। और अगर वो उसे फोटो देती है तो समझो उसके दिल में उसके लिए प्यार है। उसके बाद ये धर्म वरम, ये जात पात कुछ भी आड़े नहीं आता। डायरेक्ट शादी, पी पी पी, डुम डुम डुम, फर्स्ट नाइट, हनीमून हो गया। ओए देख वो आ रही है, समझ गए ना? मेरी बात मत भूल, बिंदास बोल दे। क्या चाहिए? फोटो फोटो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना। मुझे आपकी फोटो मिलेगी क्या? किस लिए? बस यूं ही देखने के लिए। क्यों, फोटो नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, लेकिन चाहिए तो लाकर दे दूंगा। ये लाकर दे देगा। चलती हूँ। देखा कैलाश, आजकल की लड़कियां कितनी फॉरवर्ड हो गई है। हमारे पूछने से पहले उसी ने पूछ लिया। कल बैंक हॉलिडे है। क्यों? कल एक ग्रेट डायरेक्टर तुम्हें हिला कर रख देने वाला है। कल ना, फिलहाल हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। हेलो मिस मेघमाला, दिवाली है क्या जो रंगोली बना रही है? हाथ में किताब रखकर रंगोली बना रही है। किताब से कॉपी कर रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लीजिए मेरे फोटोग्राफ्स। किताब हाथ में रखकर आप फोटो कैसे देखेंगे? लाइए किताब मुझे दीजिए। ये फोटो अच्छा है। दूसरे फोटो देखिए, वो भी अच्छे हैं। ये फोटो भी बहुत अच्छा है। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। फोटो मेरे हैं। आइडिया मेरा है। अच्छा छोड़। ठीक है। इसमें से एक फोटो ले सकती हूँ? नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। एक नहीं, आप सारे ले लीजिए। सारे नेगेटिव राइट्स भी ले लीजिए। थैंक्स। चलो बच्चों। देखा ना, सिर्फ तेरी फोटो देखकर ही इतना खुश हो गई। अगर तुम्हें अपने दूल्हे के रूप में देख लेगी तो उस खुशी के मारे उसका क्या हाल होगा, यह सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। देखा ना, तू मेरी बात नहीं मान रहा था। वो लड़की तुझसे प्यार करती है यार। तेरे प्यार में पागल होकर आई लव यू लिखकर तुझसे प्यार का इजहार कर रही है। मेरी खातिर कोई ना कोई लड़की जरूर बनी होगी, तू कहा करता था ना। इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हारी वो जीवन साथी यकीनन यही लड़की है। यस। हे मेरे प्रभु, मेरे मुरली मनोहर की जय हो, जय हो। आज मुझे उल्टी ना हो, इस बात का ख्याल रखना भगवान। Cheers! नेक्स्ट ईयर इसी समय तेरे प्यार के नाम पर तेरी फैमिली के साथ भी पार्टी मनाऊंगा। वो तो हम जरूर मनाएंगे। हाँ। लेकिन उस पार्टी में तुम नहीं होगे। बेटा कैलाश, हाँ। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैंने तो पूरा घर छान मारा। तुम इस वक्त बिजी लग रहे हो, मैं बाद में आ जाता हूँ। हाँ? अरे नहीं, आप यहाँ आए ये हमारा सौभाग्य है अंकल। आप बैठिए अंकल। थोड़ी बात करनी थी आप लोगों से। थोड़ा क्या अंकल,
बोतल खोलकर बातें करेंगे, बैठिए। नहीं रहने दो, मैं बाद अरे में आता हूँ। ये क्या बात हुई? बैठिए अंकल, बैठिए। बैठिए बैठिए प्लीज। अंकल शुरू कीजिए। क्या बेटा? ये आपने कभी पिया नहीं क्या? पहले जवानी में पिया करता था, अब नहीं पीता हूं मैं। अंकल आपसे एक बात पूछूं क्या? पूछो बेटा। अगर आपके बचपन का कोई भी प्यारा सा लंगोटिया दोस्त बिछड़ जाता है और अचानक 10 साल बाद आपके सामने आता है, तो आप उससे बात किए बिना उसे जाने देंगे क्या? ऐसे कैसे जाने दूंगा? ये भी वही है, बरसों पुराने बिछड़े हुए साथी से आज इस तरह से अचानक आपकी मुलाकात हो रही है, आप उससे हेलो तो कह सकते हैं ना अंकल? देखिए मायूस होकर आपको कैसे देख रहा है ये बेचारा। लीजिए अंकल। नहीं बेटा। लीजिए ना अंकल। सुनो बेटा, अंकल तुझे पीने वाले हैं, खफा मत होना। हाँ तेरे पिताजी बाहर भी नहीं हैं। तो फिर कहाँ चले गए? गाना क्यों बंद किया? आपकी डॉटर आकर हमारा डांस देखकर डर कर चली गई। मजाक मत कर यार। जब आप घर जाएंगे और आंटी खींच कर बजाएगी तब मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं आपको पता चलेगा। आंटी बहुत देर हो गई है, बाकी का गाना कल करेंगे। कल पक्का ना? नशा उतरने के बाद भूल तो नहीं कल फिर आएंगे ना, तो फिर चुपचाप जाकर सो जाइए। आगे सीढ़ियां है, संभल कर जाइए। मेरे यार आजा। आ रही है, आ रही है। कौन आ रही है? सामने वाली बेटा, सामने वाली कुछ खाने के लिए लेकर आ रही है। जय पाताल भैरवी आ गई। क्या लाई हो? भिंडी की सब्जी आपके लिए। पानी पी लीजिए। लगता है कोई गाली दे रहा है। वो और कोई नहीं, मैं हूँ। तुम? और नहीं तो क्या, ये तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती रहेगी और मैं तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा क्या? कितना बेशरम है, भुक्कड़ कहीं का। इनके लिए लेकर आई और ये खुद ठूंस रहा है। अब मुझे कौन कोस रहा है? मैं तो नहीं। और तुम ही ना? आप? किसी ने मेरे लिए बनाया और तुम खाओगे तो यही होगा ना? क्या सब्जी बनाई है? जाना तुम जो मिले और मखले, सच में तुम जानो हम जीने लगे, सजने लगे वादे तेरी सुन के। तुमसे मिली जिंदगी सुन मेरी जाने जा, तुमसे है हर खुशी सुन मेरी जाने जा। तुमसे है हमदम ये बंधन तो कर ले मेरा यकीन। जाना तुम जो मिले और मखले, सच में तुम जानो हम जीने लगे, सजने लगे बातें तेरी सुन के।
दिल मेरा ये धड़के नाम तेरा सुन के, कटते नहीं लम्हे उनको ही मैं सोचूं। तुमसे मेरे सपने, तुम ही मेरे अपने, प्यार मैं करती हूँ तुमसे ही मैं सजना। दिल की बेताबी बढ़ती ही जाए, अब हम क्या करें, चैन कहीं अब मुझको ना आए, अब हम क्या करें। तुमसे ही मेरी खुशियाँ मान लो सनम। जाना तुम जो मिले अरमा खिले, सच में तुम जानो हम जीने लगे सजने लगे बातें तेरी सुन के। चैन तुम इस दिल के, राहते हैं तुमसे, आंखें मेरी अब चाहे सपने तेरे देखूं। चाहत में मैं तेरी हद से गुजर जाऊं, आंखों में मैं तेरी बस यूं समा जाऊं। तेरे बिना दिल कहीं न लगता, दिल ये आहें भरे, नजरों से मेरे दूर न जाना, दिल ये तुझसे कहे। तेरी मैं हूँ दीवानी, जान लो सनम। जाना तुम जो मिले अरमा खिले, सच में तुम जानो हम जीने लगे सजने लगे बातें तेरी सुन के। तुमसे मिली जिंदगी सुन मेरी जाने जा, तुमसे है हर खुशी सुन मेरी जाने जा। तुमसे है हमदम ये बंधन तो कर ले मेरा यकीन। जाना तुम जो मिले अरमा खिले, सच में तुम जानो हम जीने लगे सजने लगे बातें तेरी सुन के। अरे बाप रे, मर गया। आंटी, मैं रमेश बोल रहा हूँ। कल्याण कैसा है बेटा? वो साड़ी खरीद रहा है, गहने खरीद रहा है और रात को सपने देखकर मुझे परेशान करता रहता है। हाँ, बाकी सब ठीक है। इसलिए आप यहाँ जल्दी आइए और हाँ, उस शंकर सिंह को किसी भी हालत में मत लाइए। कितने हुए? 50 रुपए। 50 रुपए? बात करने से पहले सोचा नहीं, अब पैसे देने के लिए नाटक कर रहे हो? 2 पैसे। कैलाश, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि तेरी आवाज शहर तक जा रही थी तो मुझ तक नहीं पहुंचेगी क्या? एसटीडी फुल। हाँ चल। हाँ आ रहा हूँ। वो देख आ गई। रामपुर वाले उतर जाओ, चलो चलो, रामपुर आ गया। आओ आओ आंटी, संभल कर। हाँ चलो चलो। कैसे हो बेटे? और तुम ठीक हो? आंटी मैं ठीक हूँ। तेरे लिए बोरिया बिस्तर बांधकर आखिर गांव में आ रही। आपकी टेंशन तो खत्म हुई ना? हाँ हाँ बैठिए। बैठो माँ। आप कहाँ आ रहे हैं? पीछे बैठिए। ठीक है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। छी, क्या जिंदगी है। आइए आइए आइए। ये क्या है आप बता सकते हैं? पतंग है। पतंग नहीं है, मिस पतंग है। ओ, मिस पतंग है। करेक्ट। आइए। ये क्या है? लाल साड़ी है। नहीं, शादी की साड़ी है। ये शादी के कंगन है। नहीं, ये सोने के कंगन है। और ये पायल। पायल है और क्या? मेरा बेटा। शंकर सिंह, पास मत आना। श्रीमान जी, अगर आप और देर करेंगे तो पंडित और बावर्ची का खुद इंतजाम करके फटाफट शादी करके बच्चे पैदा करके सिर्फ बच्चे के नामकरण के दिन आपको बुलाएगा। बी केयरफुल। बेटा इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन वो लड़की कौन है ये नहीं बताओगे? आइए, डायना पे रख कर अंदर जाइए। अब आइए। आइए। माँ,
मैनेजर साहब के घर वाले आए हैं। आइए ना, आइए। पिताजी, हाँ वो लोग आ गए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप आ गए हैं? बेटी ने बताया था। थोड़ी देर में मैं खुद आपके घर आने वाला था, इतने में आप लोग आ गए। कोई बात नहीं भाई साहब, हमें तो आना ही था, यही तो रीति रिवाज है। हाँ बिल्कुल। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी पीनी हो तो मेघना के हाथ की पियो। मेघना के हाथ की कॉफी पीने से आदमी आसमान में उड़ने लगता है। ये बात है। तब तो फिर मेरे लिए 1 लोटा भर के ले आना। आइए आइए। कॉफी चाहिए ना? मैं लेकर आती हूँ। तुम जाकर मेहमानों के पास बैठो। हाँ, बड़ी खुशी होती थी जब मेरा बेटा कहता था ना कि पड़ोसी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे नहीं। आओ बेटी, यहाँ कर बैठो। शर्माओ मत बेटी, आओ 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 बैठो। जिस तरह से मेघना आपकी इकलौती बेटी है, उसी तरह से हमारा बेटा भी इकलौता है। मेरे बेटे के बारे में तो आप जानते ही हैं। इससे पहले इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन मेघना को पहली नजर में देखते ही ये इसे पसंद आ गई, और मेघना को भी हमारा बेटा बहुत पसंद है। कैलाश का इस गांव में ट्रांसफर होना भी नसीब की बात थी। हमने पार्वतीपुर से अनंतपुर तक इसके लिए रिश्ता देखा, लेकिन उसकी जीवन साथी इसी गांव में मिलनी थी और तकदीर हमें यहाँ ले आई। इसीलिए कहते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं। मतलब भगवान शादी का कार्ड भेजता है और हमें सिर्फ एड्रेस डलवाना पड़ता है। करेक्ट। अगर हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी शादी करवाएं। ये अचानक उठ के कहाँ चली गई? हमारे लिए कॉफी लाने गई है। माँ, वो लोग यहाँ मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं, आप उन्हें जाने के लिए कहिए। इसमें गलत क्या है बेटा? इस घर में शादी की शहनाई बजे, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? माँ, उन्हें आप मना करोगी या मैं मना करूं? नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर मेरी शादी की बात करने आए हैं तो आप इसी वक्त चले जाइए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बेटा, तू तो कह रहा था कि ये तुझे बहुत पसंद करती है। 1 मिनट माँ, मैं अभी आया। मेघना, मेरे माता पिता कितनी आस लगाकर तुमसे ये रिश्ता तय करने के लिए आए हैं, पता है? तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तुम मुझे पसंद होगे तभी तो हाँ कहूंगी ना। मतलब मुझे पसंद किए बिना मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती थी, बिना पसंद किए ही सफाई करती थी, हर पल मेरा ख्याल रखती थी, घर के सामने रंगोली बनाकर मेरे दिल में जगह बनाती चली गई। क्या ये प्यार नहीं था? अगर कोई लड़की किसी लड़के का ख्याल रखती है तो क्या उसे प्यार कहते हैं? उसे आदर करना नहीं कह सकते क्या? उसे प्यार समझना ही गलत है। अगर वो प्यार नहीं सिर्फ आदर था तो तुमने मेरी फोटो क्यों ली थी? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो अपनी किताब में बार बार आई लव यू क्यों लिखा? मैं इसका क्या मतलब निकालता? हर शनिवार को बालों में तेल लगाने के लिए आती थी, क्या वो भी बिना मतलब था? बालों में तेल लगाने से आंखों को ठंडक पहुंचती है, इसीलिए लेकर आती थी। हफ्ते में 2 बार हरी सब्जियां बनाकर मुझे जबरदस्ती क्यों खिलाया करती थी?
हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए लाती थी। सर पर शिकाकाई मत लगाया कीजिए, चंदन लगाया कीजिए, ये कहकर जिद किया करती थी। क्या वो भी प्यार नहीं था? शिकाकाई सर पर लगाने से आंखों में जलन होती है ना। आंखें आंखें आंखें, मेरी आंखों से तुम्हें क्या मतलब है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मेरी आंखों की चिंता क्यों करती हो? ये आंखें जले चाहे फूटे, तुम्हें इससे क्या करना है? ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए इन आंखों के बारे में ऐसा मत कहिए। इन आंखों पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि ये आंखें आपकी नहीं है। दरअसल ये जो आंखें हैं, ये आंखें आपकी अपनी नहीं है, मेरे किसी अपने की है। आप जो ये दुनिया देख रहे हैं वो अपनी आंखों से नहीं, मेरे श्रीनिवास की आंखों से। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन आंखों से बहुत गहरा रिश्ता है। ये लीजिए आपकी फोटो। मैंने ये फोटो आपको देखने के लिए नहीं लिया था। इतने दिन मैंने जो कुछ भी किया वो आपके लिए नहीं किया। 10वीं की पढ़ाई पूरे होते ही टेलरिंग क्लास के लिए मैं पड़ोस के गांव में जाती थी। रोज बस से आना जाना पड़ता था। बस का इंतजार करते वक्त ही मैंने उन्हें पहली बार देखा था। ए, बस आ गई। चलो चलते हैं। अरे चोर! अरे चोर! चोर! अरे कोई पकड़ो! अरे नीचे लेकर Hey, सिगरेट? मैं पीता हूं।
उठ जा, ला दे। किस गांव का है? पुत्तूर। पुत्तूर, तमिलनाडु बॉर्डर। वहां पाकिस्तान बॉर्डर का प्रॉब्लम है, यहाँ पुत्तूर बॉर्डर का प्रॉब्लम। सॉरी। चल। सॉरी। चेन किसकी है? आपकी? ये लो। थैंक्स। मेघा, मेघना, मेघना, राइट? तू उसे जानती है क्या? नहीं। तो फिर उसे तेरा नाम कैसे पता चला? मालूम नहीं। बेटी मेघना, लड़के की फोटो है। भगवान के सामने रखकर लड़का तुझे पसंद करे ऐसी प्रार्थना करना बेटी। लड़का मुझे पसंद आए देवी माँ। देवी माँ, अगर लड़का मुझे पसंद आया तो मैं पिताजी से कहकर आपका अभिषेक करवाऊंगी और मंदिर में आकर पूजा पाठ करूंगी। लड़का मेरे दिल को भाना चाहिए देवी माँ। लड़का मुझे पसंद आना चाहिए, पसंद आना चाहिए। पसंद आया ना? ए इधर, पसंद आया ना? लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये चोटी देखो, अजीब सी है। जब बाल खुले होंगे और हवा में लहराएंगे तब कितनी सुंदर लगोगी। और ये कान कितने छोटे हैं और ऊपर से छोटी छोटी बाली। बैड। वो पहनो ना जो बड़े बड़े होते हैं, क्या कहते हैं, झुमके, हिलते और चमकते रहते हैं। और नाक मोगरे के फूल की तरह छोटा नहीं है, कमल के फूल की तरह बड़ा है। सुनो, अगर ये बात लोगों से छुपानी है ना तो लाल रंग की नथनी पहना करो, अच्छी लगोगी। हाँ? हे, अब तक जो पसंद नहीं था वो बताया। मुझे क्या पसंद है बताऊं? तुम्हारे होठों पर जो तिल है ना, छोटा सा तिल, बहुत ही खूबसूरत है। दिल पर कयामत ढाती है मुस्कान, आंखों की एक खुमारी, गुलाबी शरबती होंठ। सच कहता हूं, तुम्हें देखकर तो खूबसूरती भी शर्माती होगी। ये बताओ, तुमने किसी से प्यार किया है? मैंने भी नहीं किया। वैसे मैं प्यार करके शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे यहां आने से पहले ही घर वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। हे, एक काम करते हैं, शादी करने से पहले हम प्यार कर लेते हैं। ए मेघना, मुझे याद कर रही हो ना? अच्छी लग रही हूँ क्या? सुपर। ये पसंद आई क्या? सिंपली सुपर्ब। झुमके? आहा, ये और भी सुपर्ब है। और ये? सब ठीक है, लेकिन एक बार आई लव यू तो कहो।
जब प्यार की घंटी दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। ऐसा क्यों? तुम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आती हो और मैं अपनी देवी के दर्शन के लिए आता हूँ, इसलिए। जब प्यार की घंटी दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। जब देखेगी तुम्हें नजरे, सोच के दिल धड़के। दिल मेरे उमंगे है जन्मे, तुमसे ऐ जानम अब मिलके, तेरे नाम किया जीवन। जब प्यार की घंटी दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। जब देखेगी तुम्हें नजरे, सोच के दिल धड़के। जोड़ी इनकी सलामत रहे, यूं ही इनमें मोहब्बत रहे। सारी उम्र मुस्कुराते रहे, प्यार में खुशियाँ लुटाते रहे। लब पे रहना यूं ही हंसी बनके दीवाने। नाम तेरे मैंने कर दी सांसें, दिलहारे दिलहारे। आंखें देखे बस तेरे सपने, हो प्यारी। चैन मिला मुझको तुमसे मिलके, हाँ साजन हाँ साजन। संग चलूंगा हर पल तेरे, मेरे दिल की बातें सुन ले। तुमसे मेरे जन्मों जन्मों के रिश्ते सुन ले। मेरे दिल में तू रहता है, मैं तेरे दिल में। जब प्यार की घंटे दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। जब देखेंगी तुम्हें नजरे, सोच के दिल धड़के। तुमसे मेरे सपने हैं अब सारे, हाँ सारे। तुमसे ही पाई मैंने राहें, हाँ राहें। अरमा मेरे तेरे ही दम से दिल जानी। तुमसे है मेरी सारी बातें, हाँ जी हाँ ये बातें। तेरी मेरी एक कहानी, मेरे दिल की तुम हो रानी। ख्वाब मेरे आंखों से अब तू चुन ले। तेरी ही इन आँखों से अब सपने में देखूं। जब प्यार की घंटी दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। जब देखेगी तुम्हें नजरे, सोच के दिल धड़के। दिल मेरे उमंगे हैं जन्मे, तुमसे ये जानम अब मिलके, तेरे नाम किया जीवन। जब प्यार की घंटी दिल में बजे, दिल मेरा ये झूमे। जब देखेगी तुम्हें नजरे, सोच के दिल धड़के। अगले रंग। श्री श्यामलाल जी की सुपुत्री कुमारी चिरंजीवी सौभाग्यवती मेघना और श्री हरिराव के सुपुत्र कुमार चिरंजीवी श्रीनिवास के साथ सभी लोगों के समक्ष मंगनी के शुभ अवसर पर विवाह निश्चित किया जाता है। श्रीमान, शगुन की थाली एक दूसरे को दीजिए। श्रीमान, आप भी अपनी थाली इन्हें दीजिए। सर्वम जयते। माँ प्लीज माँ।
मिनट साहब। हे बाबूराव, सही वक्त पर आए हो। 14 तारीख को मेरी शादी है। ये लो शादी का कार्ड, जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा साहब। साहब आपका टेलीग्राम। अभी तो कार्ड्स बटने शुरू किए और बेस्ट विशेस भी आने लगे। सारे गांव वालों को न्योता दे चुके हैं। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और अचानक कश्मीर जाना है, कारगिल जाना है कह रहा है। इसका क्या मतलब है? जाना जरूरी है पिताजी। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इस तरह से वहां जाने नहीं दूंगा। कल समधी जी मुझसे आकर पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जवाब मैं दूंगा। शादी के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ते का समय रह गया बेटा। शादी होते ही तुम चले जाना। आर्मी से ऑर्डर आया है माँ, मुझे वहां जल्द से जल्द पहुंचना है। जंग में दुश्मनों की जान बिना सोचे लेनी पड़ती है, जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी देनी पड़ती है। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। नाराज मत होइए समधी जी। दामाद जी क्या कह रहे हैं? 2 महीने में आऊंगा और आते ही शादी करूंगा कह रहे हैं। इस महीने में होने वाली शादी 2 महीने बाद होगी। 2 महीनों में ये लौट आएंगे और माहौल फिर पहले जैसे हो जाएगा। 2 महीने क्या 20 साल के बाद भी आए तो भी यही मेरे दामाद रहेंगे और आप ही मेरे समधी जी रहेंगे। ये शादी होकर रहेगी। आप जाकर आइए दामाद जी। ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? थैंक्स अंकल। उनकी नजर में हमारी शादी 2 महीने बाद होने वाली है, लेकिन मेरी नजर में हमारी शादी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी हो गई थी। फौजी की पत्नी रोया नहीं करती। चलता हूं। जरा सुनिए, रेलवे स्टेशन तक मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आपके जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। श्रीनिवास जी घर पे हैं? वो तो चले गए। क्यों? वो टेलीग्राम हमारे श्रीनिवास साहब के लिए नहीं था, पड़ोस के गांव के श्रीनिवास के लिए था। इस बात का पता चलता है मैं तुरंत यहाँ चला आया। मैं उनके घर में गया था, वहां से पता चला कि वो यहाँ आए हैं। माधव चलो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे पैसे वाले ले जाएंगे, ले जाएंगे। हे दुल्हे राजा, बेस्ट ऑफ लक। चल चल, देर हो जाएगी। जल्दी चल, जल्दी चल। तुम्हें कुछ कहना था ना, बोलो। I love you। क्या कहा? I love you। हे, क्या कहा? मेघना, तुमने अभी कुछ कहा, मैंने सुना। एक बार और कहो प्लीज, एक बार और। कहो ना। मैं नहीं कहूंगी। कम ऑन, कह दो। नहीं कहूंगी। कम ऑन मेघना, कहो ना प्लीज, एक बार, एक बार, नहीं कहूंगी एक बार मैं। प्लीज। एक बार आई लव यू कहो कह रहे थे मुझे, लेकिन मैंने नहीं कहा। और अब पागलों की तरह हजारों लाखों बार आई लव यू लिख रही हूँ। इस तरह आई लव यू कहकर चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन उनसे कभी नहीं कह पाई मैं। आपने मेरी किताबों को तो देखा ही है, उसमें लिखे हुए आई लव यू शब्द भी देखे हैं, लेकिन
उसके पीछे क्या दर्द छुपा है ये नहीं देखा होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी मोड़ आएगा। उस एक्सीडेंट में मैं बेहोश हो गई थी। 5 दिनों बाद होश आने पर मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। होश आते ही मैंने उनके बारे में पूछा। सबने कहा कि वो अब जिंदा नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं भी मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे। मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे। मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा कि एक बार मुझे उनका चेहरा देखने दो, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे उनके खून से लथपथ कपड़े दिखाए। I love you. I love you. I love you. मेरा पैर फ्रैक्चर होने की वजह से मैं 25 दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और आपको मैंने पहली बार वहीं पर देखा था। सॉरी सिस्टर। इट्स ऑलराइट। अभी जो पेशेंट गया वो आपकी कार से टकराई हुई बस में था। बस के शीशे फूटकर उसकी आंखों को चुभे और उसकी दोनों आंखें चली गई। वैसे वो बड़ा ही नसीब वाला है, उसे फिर से आंखें मिल गई। वो फौजी इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसने किसी की जिंदगी रोशन कर दी। उसने अपनी आंखें दान कर दी और चला गया। उस फौजी की आंखें उसी पेशेंट को दी हैं। सिस्टर, हाँ, प्लीज मुझे उनके रूम में ले चलिए। सिस्टर, मुझे उनकी आंखें देखनी है। माफ कीजिए, आज ही उनका ऑपरेशन हुआ है। 15 दिन तक उनकी पट्टी नहीं निकाल सकते। फिर मैं आपकी पट्टी के खुलने का इंतजार करती रही। मैं आपको देखने रोज आती रही। एक दिन मुझे आपका रूम खाली नजर आया। उन्होंने बताया कि आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? इस बात को लेकर मैं उन पर चीखने चिल्लाने लगी। इस दुनिया में मेरे जीने की वजह यही आंखें हैं, ये कोई नहीं जानता। जिस इंसान से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, उसके लिए रोता देखकर लोग मुझे पागल समझते रहे। कभी न कभी उन आंखों को मैं फिर देख पाऊंगी, मुझे इस बात का विश्वास था। लेकिन आप इस तरह अचानक मेरे सामने आएंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतने दिन कॉफी के बहाने, नाश्ते के बहाने आपके पास आती थी, इन आंखों को देखने के लिए। सच, आपको देखने के लिए नहीं। सभी लोग भगवान से अपनी लंबी उम्र और सुखी जीवन पाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं क्या चाहती हूं मुझे पता है। मुझे जल्दी मौत आ जाए। मेरा खोया हुआ प्यार कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, और मरने के बाद भी मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। इतना सब होने के बाद कोई लड़की किसी और से कैसे प्यार कर सकती है? वो अपने दिल में किसी और को कैसे बिठा सकती है? अगर मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ है तो उसे मिटा दीजिए।
शनिवार है, इसे सर पे मलकर नहा लीजिएगा। गर्म पानी है, ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको जुकाम हो जाएगा। कॉफी लीजिए, ब्रश करने के बाद ही पीजिएगा। उसके प्रेमी की आंखों का हिस्सा काटकर तेरा फोटो वापस भेज दिया। कहते हैं आंखों से शुरू होकर प्यार दिल तक पहुंच जाता है, लेकिन मेरा प्यार तो आंखों तक आकर ही रुक गया। क्या यार, अभी तक कॉफी नहीं आई? कॉफी तो क्या, आज के बाद इस घर में कुछ भी नहीं आएगा। जल्दी तैयार हो जाओ। अबे कौन है बे जो ऊपर से पानी फेंक रहा है? अरे वो ऊपर वाला। अच्छा तो फिर ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। लगता है ऊपर वाले की भी लव स्टोरी फेल हो गई है, बेचारा रो रहा है। अरे बारिश हो रही है। कहाँ जा रहा है बे? भीगेंगे तो चढ़ी हुई उतर जाएगी यार। पागल है क्या? ये बारिश ना तो किसी को भिगोने के लिए हो रही है और ना इस जमीन को भिगोने के लिए हो रही है। किसी के सोए हुए दिल को जगाने के लिए बारिश हो रही है ये। मैं तो इस बारिश में भीग रहा हूँ, बट वन थिंग, मैं यहाँ अकेला नहीं भीग रहा हूँ, मेरी आंखें भी भीग रही है। क्या हुआ यार? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा हो क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यार प्लीज मदद कीजिए। बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ यार? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बताइए ना प्लीज, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाथ हटाइए ना, हाथ हटाइए। देखिए, अच्छी तरह देखिए। आपको देखने के लिए ये आंखें कितनी तरस रही हैं। देख लिया ना, आपका प्यार पाने के लिए मेरा दिल कितना तड़प रहा है। मेरे साथ साथ मेरी आंखें भी तड़प रही हैं। पोस्टमैन, साइन कीजिए। अच्छा, तेरी शादी हुई क्या? हाँ हाँ गई। और किसी से लफड़ा? क्या बोला? तो फिर निकल। कहाँ गया था? मदर सीरियस, कम इमीडिएटली। माँ को क्या हुआ? अरे तू ऐसे क्यों खड़ा है? आईने पर एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, ठीक से साफ। अरे 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 अरे, तेरे पीछे दिए का स्टैंड है, संभल के कहीं टूट ना जाए। माँ? कैलाश, तू आ गया? तोड़ दिया ना? मैं कह रही थी ना, अब टुकड़े उठाकर बाहर फेंकाओ। हाँ संभल कर, नहीं तो चुप जाएगा। तुम्हें क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ? लेटर मिला था कि तुम सीरियस हो, इसीलिए हम तुरंत चले आए। और क्या, 4 दिन में तेरी शादी हो और तू अभी आ रहा है। सीरियस हूँ ऐसा टेलीग्राम नहीं भेजती तो तू अपनी मर्जी से आता। शादी किसकी? तेरे पिताजी। मेरी? तूने खत में जिस लड़की की फोटो हमें भेजी थी, हमने उसी लड़के से तेरी शादी तय की। तू मैंने कोई लड़की पसंद नहीं की और ना ही कोई खत लिखा। खत नहीं लिखा? 1 मिनट, अभी लाती हूँ। तूने तो नहीं लिखा ना? मैंने कभी अपनी माँ को खत नहीं लिखा, तो तेरी माँ को क्या लिखूंगा? तो फिर किसने लिखा होगा? ये ले तेरा भेजा हुआ खत। प्यारी माँ को आपके बेटे का प्रणाम। आपने जो फोटो भिजवाए थे उनमें से एक लड़की मुझे पसंद आ गई है। आप उस लड़की के घर वालों से बात करके शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। शादी के 1 हफ्ते पहले मुझे खबर कर देंगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। आपका बेटा। ये खत मैंने नहीं लिखा। तो फिर किसने लिखा है? हाँ, किसने लिखा होगा मैं बताऊं? हाँ बताओ। आप ही ने लिखा होगा। अरे मैं क्यों लिखने जाऊंगा? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये लेटर नहीं लिखा और ना ही मैं ये शादी करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू शादी?
नहीं करेगा बोला ना। अरे लेकिन क्यों नहीं करेगा ये तो बता सकता है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ना करने के लिए इस लड़की में इस क्या लड़की कमी से तो है? क्या, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। देख कैलाश, मुहूर्त तय हो चुका है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, रिश्तेदारों को भी इत्तला कर चुके हैं। खत किसने लिखा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी लड़की से तेरी शादी होगी और हर हाल में होकर रहेगी, समझ ले। नमस्ते बहन जी। सारे गांव वालों को न्योता मिला, लेकिन हमें कोई न्योता नहीं मिला। हमें शादी देखनी थी, इसीलिए आ गए। शादी में बिन बुलाए ही आ गए, हमें गलत मत समझिएगा। ऐसी कोई बात नहीं बेटी, अचानक शादी तय होने की वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए। आप लोग आए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आओ बेटी, आइए। मेघना बेटी, जरा इधर आओगी? कल मुहूर्त के बाद सबको शगुन देना है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। तुमसे एक बात कहनी है, मानोगी? हाँ कहिए। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ देखते ही वो अजीब सा पेश आने लगा है। उसकी शादी तो तय हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नजर नहीं आ रही। कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए, यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। कल सुबह शादी होते ही चली जाऊंगी मैं। शादी होने के बाद एक पल भी नहीं रुकूंगी। शादी तो तब होगी ना जब तुम यहाँ से चली जाओगी। अगर तुम यहाँ और थोड़ी देर रुकी तो ये शादी भी रुक जाएगी। नहीं माँ जी, मेरी वजह से शादी नहीं रुकेगी। मैं जा रही हूँ। चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं हम। अचानक सब तय हो गया यार। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, सच है। सबको साथ लेकर आना। ओके बाय। बचपन से साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़े। तुझ जैसे यार की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं यार। थैंक्स यार। आपके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसके बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। आपकी शादी को लेकर उन्होंने कितने सपने देखे होंगे। आपने ऐसा क्यों किया? प्यार की खातिर। प्यार पल भर में भुला देने वाली चीज नहीं है। जिंदगी का बेशकीमती तोहफा है ये। इंसान तो रोज पैदा होते हैं और रोज फना होते हैं, लेकिन प्यार दिल में सिर्फ एक बार पैदा होता है और मरते दम तक रहता है। आप तो जानती हैं, किसी को बस न मिले तो ऑटो में जाता है, और वो भी न मिले तो टैक्सी में जाता है। लेकिन अगर जहां जाना है वहां की बस न मिले तो क्या कहीं भी चला जाएगा? प्यार भी कुछ ऐसा ही है, जिस पर आना होता है आ जाता है, दिल पर किसी का बस नहीं होता। अपनी खुशियों का गला घोंटकर जो आपके नसीब में नहीं है उसकी उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। अगर नसीब में नहीं है तो क्या कोशिश भी न करें? मतलब जिंदगी भर अकेले रहने का इरादा है क्या? मैं अकेला कहाँ हूं? जिससे प्यार किया उसकी यादें मेरे साथ हैं। उसकी यादें साथ हैं, उसका चेहरा दिल में बसा है। ये सारी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, सहने में भी अच्छी लगती है। इसका एग्जाम्पल आप ही हैं। जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उसकी यादों के सहारे आप अब भी जी रही हैं। तो मैं जीते जागते इंसान की यादों के सहारे क्यों नहीं जी सकता? आपके प्रेमी की मौत के बाद भी आपका प्यार जिंदा है, तो फिर मेरा प्यार मिलन न होने पर मिट क्यों जाना चाहिए? बताइए। एक माँ अपने अपाहिज बच्चे को खुद से कभी अलग नहीं करती है, उसे अपने सीने से लगाकर पालती है। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है। देख सकता हूं मगर पास जा नहीं सकता।
दोस्ती कर सकता हूं मगर हाथ थामकर जी नहीं सकता और अपने प्यार को दिल से मिटा भी नहीं सकता। वैसे भी मैं शादी ना करूं तो तुम्हें क्या, अकेला रहूं तो तुम्हें क्या? आखिर मुझसे आपका रिश्ता ही क्या है? और अगर आपका कोई रिश्ता है भी तो इन आंखों से। आप इन आंखों को चाहती हैं और ये आंखें आपको चाहती हैं। आपको इतना चाहने वाली ये आंखें भला किसी और को कैसे चाह सकती हैं? जो इंसान आपके सामने नहीं है, जो इंसान आपके दिल की आवाज नहीं सुन पा रहा है, उससे लाखों बार आई लव यू कहने की बजाय जो इंसान आपके करीब है, मैं आपसे प्यार करता हूं तो आप ही मेरी जिंदगी हैं, ऐसा क्यों नहीं कह सकती? सच कहता हूं, आपको मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं है। कभी रास्ते में मुलाकात हो जाए तो सर झुकाकर जाने की बजाय एक बार सर उठाकर मुझे देख जरूर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। उस एक नजर के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, मगर मेरा प्यार अंधा नहीं है। मेरे प्यार की आंखें हैं, सिर्फ आंखें। रुकिए, आप रो क्यों रही हैं? हर किसी को सब कुछ मिलना जरूरी तो नहीं है। मेरे नसीब में शादी नहीं है। आपके हाथ की कॉफी पिए हुए काफी दिन हो गए। एक कप कॉफी मिल सकती है? जाइए। कॉफी लेकर आ गए आप? नहीं, आज शनिवार है, इसे सर पर मलकर नहा लीजिए।